जय श्री कृष्ण सज्जनों। मैं प्रहलाद मिश्रा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सर्वप्रथम इसका संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग में कुल 34 श्लोक हैं। 9वें अध्याय को राज विद्या राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या साम्राज्य है और यह गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी है, अतएव मन की दिव्य शक्तिमयों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता हैं, सब का पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान पर ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। उसका नाम विभूति योग है। अथ 9वां अध्याय है। इस अध्याय के प्रारंभ में श्लोक 1 से 6 में परम गोपनीय ज्ञानोपदेश, उपासनात्मक ज्ञान और ईश्वर का विस्तार कहा गया है। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धा नः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं।
मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न चै मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। आगे श्लोक 7 से 10 में जगत की उत्पत्ति का विषय है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसम प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, अर्थात जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है।
आगे श्लोक 11 से 15 में भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रभाव है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। आगे श्लोक 16 से 19 में सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अहम क्रतुर्हम यज्ञः स्वधाहम हम औषधम मंत्रोहम हम एवाज्यम अहम अग्निर्हम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः
वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहं हम वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्साहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। आगे श्लोक 20 से 25 में सकाम और निष्काम उपासना का फल है। त्रैविद्यामां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति देव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष अर्थात यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। ऐसे पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम मतलब भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। आगे श्लोक 26 से 34 में निष्काम भगवत भक्ति की महिमा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जैसे विदुरानी ने प्रेम के अतिरेक में केले फेंक कर छिलके खाने को दे दिए और भगवान श्री कृष्ण ने केले के छिलकों को ही प्रीति पूर्वक खा लिया था। सज्जनों, इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की कथनी और करनी में कितना बड़ा सामंजस्य है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इसे आप ऐसे समझिए जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भी भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण या राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित
और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानम मत परायण है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सो सज्जनों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। अब मैं प्रहलाद मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे 10वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गोपाल जी की।